ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरमालवा की, जहां कायस्थ समाज ने चित्रगुप्त जी के प्रकाट्योत्सव पर की सामूहिक पूजा अर्चना। आगे बात करेंगे बैतूल की, जहां कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े ने शाहपुर क्षेत्र में किया सघन निरीक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आगरमालवा में चित्रांश मंदिर जमींदारपुरा में कायस्थ समाज द्वारा भगवान चित्रगुप्त जी के प्रकाट्योत्सव के अवसर पर सामूहिक पूजन का आयोजन किया गया। पूजा यदुनाथ भटनागर द्वारा संपन्न कराई गई, जबकि समाज के अध्यक्ष अंकुश भटनागर ने सभी को शुभकामनाएं दी और प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया। इस दौरान 10वीं कक्षा में 75% अंक प्राप्त करने वाले यश विवेक भटनागर और 5वीं कक्षा में 97% अंक लाने वाली समृद्धि अपूर्व भटनागर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मयंक वर्मा, विक्रांत सक्सेना, भूपेंद्र भटनागर, लोकेश भटनागर सहित अनेक समाजजन उपस्थित रहे और पूरे आयोजन में उत्साहपूर्ण माहौल रहा। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा के गर्भगृह की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार अब गर्भगृह में किसी भी प्रकार की फोटो, वीडियो, रील यानी शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। केवल मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा अधिकृत और अनुमति प्राप्त व्यक्ति को ही सीमित शर्तों के साथ शूटिंग की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी श्रद्धालु या निजी व्यक्ति द्वारा गर्भगृह में शूटिंग करना पूरी तरह वर्जित रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मंदिर प्रबंधन समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मंदिर की गरिमा और पवित्रता बनाए रखने के लिए इन निर्देशों का पालन करें। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा में रबी विपणन मौसम 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए तहसील बड़ौद के ग्राम कंकडेल में 30,000 मीट्रिक टन क्षमता के साइलो बैग का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना का उद्घाटन विधायक मधु गहलोत और कलेक्टर प्रीति यादव ने किया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि इस भंडारण सुविधा से प्रतिदिन लगभग 400 ट्रॉलियों के गेहूं की तुलाई और भंडारण की क्षमता उपलब्ध रहेगी। मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने साइलो बैग का निरीक्षण कर इसकी प्रणाली की जानकारी ली। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा जन्मदिन केवल केक काटने और जश्न मनाने का मौका नहीं होता, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने का भी अवसर हो सकता है। ऐसा एक प्रेरणादायक उदाहरण आगर के युवा अवधेश यादव ने पेश किया है। आगर निवासी अवधेश यादव ने अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए एक अनोखा संकल्प लिया। उन्होंने बेजुबान पक्षियों के लिए सकोरे वितरित किए और अपने घर में भी सकोरे लगाए। इन सकोरों में नियमित रूप से दाना और पानी भरकर पक्षियों की सेवा करने का संकल्प लिया। अवधेश का कहना है कि गर्मी के मौसम में पक्षियों को पानी और भोजन मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हर व्यक्ति को आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने न केवल खुद ये पहल की, बल्कि अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संदेश दिया। अवधेश यादव, मेरे जन्मदिन पे मैंने संकल्प लिया है कि बेजुबान पक्षियों के लिए हमने ये पानी के सकोरे लाए हैं। जो गर्मी में, हाल फिलहाल की गर्मी में देखते हुए बेजुबान पक्षियों को पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो फालतू खर्च ना करते हुए हमने पक्षियों के लिए सकोरे लाए, जो हमारे घर के आसपास गार्डन वगैरह में हम लगाएंगे। इनमें पानी हम ही भरेंगे और घर पे भी सब रहेंगे तो सब भरेंगे। हमने 1 दर्जन के समथिंग सकोरे लाए हैं, जिसमें आधे में पानी रहेंगे, आधे में पक्षियों के लिए दाना है। हमारे दोस्तों से भी हम कहेंगे ताकि फोकट खर्च ना करते हुए, बेकार खर्च ना करते हुए पक्षियों के लिए कुछ ना घर में पानी की व्यवस्था करें। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बैतूल कलेक्टर डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने शाहपुर के ग्राम निशान और पाठे का निरीक्षण किया और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर नाराजगी जताई। आंगनवाड़ी में बच्चों को भोजन में सब्जी न मिलने और 3 गंभीर कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती न करने पर उन्होंने तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम पाठे में महिलाओं ने पानी की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने टंकी निर्माण के निर्देश दिए। साथ ही एक महिला की लंबित राशन पर्ची पर पंचायत सचिव को नोटिस जारी करने को कहा। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप स्थित ग्राम पंचायत रसूलिया पठार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अव्यवस्थाओं के चलते ग्रामीणों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें मार्च माह से राशन नहीं मिला है, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग के परिवार खाद्यान्न संकट से जूझ रहे हैं। मामले में जब संबंधित फूड अधिकारी से चर्चा की गई
तो उन्होंने बताया कि पोर्टल पर एचटी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण मार्च माह का राशन वितरण नहीं हो सका। उनके अनुसार फिलहाल हितग्राहियों को अप्रैल और मई माह का राशन वितरित किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि लंबित राशन का जल्द से जल्द वितरण कराया जाए और राशन दुकान के नियमित व पारदर्शी संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि गरीब परिवारों को बार बार परेशान न होना पड़े। तो आप दुकान साढ़े 5 बजे के बाद खोलते, इसका क्या कारण है? वो तो 14 तारीख को बस खोला था, 14 अप्रैल को 15 तारीख को पात्रता बंद होने वाली थी, इस कारण इनका तो कहना है कि डेली है, आप दिन में दुकान नहीं खोलते। अभी इनको कितने महीने का राशन दिया जा रहा है? अभी 2 का दे रहे हैं। कौन कौन से महीने का? मार्च का क्यों नहीं मिला इनको राशन? मार्च की पात्रता मशीन में नहीं खुल रही है, कलेक्टर साहब को हमने लेटर दे दिया है, जैसी पात्रता खुलती है मार्च का। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल खरीदी का कार्य जारी है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के कारण बड़े किसानों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार फिलहाल केवल छोटे किसानों के स्लॉट बुक किए जा रहे हैं, जबकि बड़े किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे। इससे बड़े किसानों में भारी नाराजगी और चिंता का माहौल है। किसानों का कहना है कि फसल तैयार होने के बावजूद स्लॉट बुक ना होने से उनकी उपज समय पर मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही। देरी के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है। किसानों और हमालों ने सरकार से मांग की है कि समस्या पर तत्काल ध्यान दिया जाए और बड़े किसानों के स्लॉट भी जल्द से जल्द बुक किए जाएं, ताकि खरीदी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके और किसानों के साथ साथ मजदूरों को भी नियमित रोजगार मिलता रहे। आप ट्रॉली यहाँ लेकर आए हैं? भाई साहब परेशान हो रहे हैं, ट्राली तुल नहीं पा रही है। क्या कारण है, क्यों नहीं तुल पा रही है? बड़े स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं, तो किसान परेशान है। अब घर में गेहूं पड़ा हुआ है, कौन रखवारी करेगा? इसे कहने के मजदूरों को भी परेशानी हो रही है। हमारे घर में शादी है, हम क्या करेंगे? अभी 5 तारीख को शादी है, हमें पैसे कौन देगा बताइए आप? तो सरकार को स्लॉट बुक करके भाई स्लॉट बुक करके और तौल के पैसे भेजने चाहिए, नहीं तो कोई व्यवस्था करे हमारी भैया कि शादी करो कैसे ही एडवांस में, कुछ तो करे वो। अपना नाम और पदम सिंह नरवरिया। कहाँ से आए आप? शोभापुर। मेरा नाम ब्रह्मानंद राव है, अन्नपूर्णा वेयर हाउस का मैनेजर हूँ मैं। भैया गोदाम की तरफ से हूँ एक्चुअली। यहाँ देखने को कोई भी किसान नहीं मिला ना, ट्रायल देख रहे, क्या कारण है? इसलिए आज बिल्कुल कोई भीड़ नहीं यहाँ पे। स्लॉट बुकिंग सबसे बड़ा कारण है कि किसान अपना गेहूँ नहीं लेके आ पा रहे हैं। अब चूँकि छोटे किसानों के जब तक थे तब तक तो ट्रालियाँ आई, अब छोटे किसान नहीं है, बड़े किसानों की बारी है, तो अब बड़े किसानों के स्लॉट खुलने की वैसे तो आश्वासन है कि 25 तारीख से खुलेंगे। अब लेकिन देखते हैं अभी क्या कितने बोरा गेहूँ खरीदा गया है हमारे वेयर हाउस में? तो अभी तो करीब 4000 बोरी करीब है, 2000। तो उससे कहीं ना कहीं समस्या आपको हमालों के लिए भी आ रही होगी। उनको हमालों की समस्या ये है कि अब जो कि देखिए लेबर ग्रेड का आदमी है, अगर उसकी दिहाड़ी मजदूरी नहीं निकलेगी तो वो क्या ही करेगा? तो हमाल भी जा रहे होंगे यहाँ से काम छोड़ के। सभी वेयर हाउसों को यही है, हमारे वेयर हाउस नहीं, लगभग सारे वेयर हाउसों पे लेबर को यही समस्या है कि माल की आवक नहीं है, इसके चलते समस्या आ रही है लेबर को। इस बार मतलब बड़े स्लॉट बुक नहीं होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किसानों का। हाँ, किसानों को तो बहुत समस्याओं का सामना करना ही पड़ रहा है, उसमें तो कोई मतलब वो नहीं है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। पन्ना जिले में गेहूं खरीदी में आ रही तकनीकी बाधा और स्लॉट बुकिंग नहीं होने से नाराज किसानों का गुस्सा शुक्रवार 24 अप्रैल को फूट पड़ा। तपती धूप के बीच सैकड़ों किसान तिलगुआ मोड़ पर एकत्रित हुए और पन्ना पहाड़ी खेड़ा मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया। पटवारी हल्का नंबर 25 सहित कई क्षेत्रों में फसल सत्यापन नहीं होने के कारण किसान ऑनलाइन स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे। वहीं पहले संचालित 9 खरीदी केंद्रों को घटाकर केवल 2 कर दिए जाने से किसानों, खासकर छोटे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे के भीतर स्लॉट बुकिंग और खरीदी व्यवस्था शुरू नहीं की गई तो पूरे जिले में उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन के आश्वासन के बाद फिलहाल जाम खोल दिया गया है, लेकिन किसान अब भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। रेहान जी, किन मांगों को लेकर आज किसान सड़क पर उतरे और चक्का जाम किया है? किसान लगातार परेशान हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ लगातार अत्याचार कर रही है। जो खरीदी 15 मार्च से होनी थी वो आज 23 अप्रैल होने के बाद भी किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। पिछली बार पन्ना जिले में 53 केंद्र थे, इस बार 39 केंद्र बनाए गए और उन 39 केंद्रों में भी अभी भी खरीदी स्टार्ट नहीं हो पाई है। किसान बहुत परेशान है। आज इस क्षेत्र के सैकड़ों गाँव के किसानों ने चक्का जाम किया, हम लोग उनके साथ आए और प्रशासन से 2 दिन का अल्टीमेटम हुआ है।
यहाँ पे पिछली बार पन्ना से पहाड़ी खेड़ा लाइन तक 9 केंद्र थे, इस बार सिर्फ 2 केंद्र है, उसमें भी एक केंद्र बंद है। हम लोगों ने मांग की है 2 दिन के अंदर अगर किसानों की खरीदी नहीं होती तो हम लोग दृढ़ रूप से आंदोलन करेंगे। इसके पहले भी किसान लगातार 2 दिन पहले ज्ञापन देने गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन सिर्फ किसानों को परेशान कर रहा। डिजिटल के नाम पे वो स्लॉट बुक के लिए परेशान है। हम लोगों ने मांग की है कि किसानों को 2 दिन के अंदर खरीदी सुचारू रूप से चालू की जाए। प्रशासन ने से हम लोगों की बात हुई है, 2 दिन का प्रशासन ने समय मांगा है हमारी मांगों को मानने के लिए। 2 दिन बाद नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। पन्ना पहुंची मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिमा बागरी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिला सशक्तिकरण के पक्ष में रही है, जबकि कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकारों पर केवल राजनीति की है। मंत्री ने आरोप लगाया कि जब सदन में बिल गिरा तब विपक्षी दल ताली बजा रहे थे। मंत्री प्रतिमा बागरी ने पन्ना स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। पूरा होने का समय आ गया था, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के दलों ने इसका विरोध करके और इस पर हर्ष और उल्लास जता करके ये बताया है, ये हमारे देश की महिलाओं को बताया है, ये आईना दिखाया है कि हम सिर्फ नारे में महिला सशक्तिकरण करते हैं, वास्तव में जब उसको धरातल पर उतारने की बात आती है तो हम उसका विरोध करते हैं, और विरोध में जब हम सफल हो जाते हैं तो हम उसका उल्लास मनाते हैं। 2023 से अभी तक का ना लागू होना क्या क्या दर्शाता है? ये कांग्रेस हमेशा इसके ऊपर आरोप लगाती रही भाजपा के ऊपर। देखिए, आप भी जानते हैं कि जब भी हमको कोई भी परिसीमन के बिना इस चीज़ को लागू नहीं किया जा सकता। जब 23 में यह बिल पास हुआ तो उसके पश्चात ये संभव नहीं था कि उसी समय इसकी जनगणना हो सके और परिसीमन हो सके, इसलिए सरकार ने इसको पुनः आज देख रहे हैं कि जनगणना की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जनगणना प्रारंभ होने वाली है। लगभग जनगणना 27 तक पूरी हो जाएगी, उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया होगी, और बिना परिसीमन के जो है इस प्रक्रिया को पूरी नहीं किया जा सकता था। इसलिए हमारी सरकार ने यह प्रयास किया था कि हमको किसी भी तरह 29 में 33% महिलाओं को आरक्षण देना है। इसके लिए हम जो है इस प्रक्रिया को पूरी करें, और अगर परिसीमन की जो प्रक्रिया है ये पूरी हो जाएगी तो हम इसको 29 में लागू कर देंगे। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। जनपद गंगेव पहुंचे एक शिकायतकर्ता ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गंगेव जनपद के मड़ी निवासी राकेश सिंह ने आरोप लगाया है कि जब भी वे जनपद कार्यालय पहुंचते हैं वहां कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं मिलता। उनका कहना है कि आम जनता अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए लगातार भटकने को मजबूर है। राकेश सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जब से जनपद पंचायत गंगेव के अध्यक्ष विकास तिवारी बने हैं तब से कर्मचारियों द्वारा बिना पैसे लिए कोई भी कार्य नहीं किया जाता। हालांकि इन आरोपों की सत्यता की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है और ये जांच का विषय है। शिकायतकर्ता ने स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग और तहसील कार्यालय पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इन कार्यालयों में अक्सर ताले लगे रहते हैं, जिससे आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने जनपद के नए भवन निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए हैं। जनपद पंचायत आए हैं, क्या कुछ जनपद पंचायत गंगेव है, यहाँ कोई भी कर्मचारी समेत ताला बंद है। जब से विकास तिवारी यहाँ के अध्यक्ष हुए हैं तब से यहाँ ताला बंद रहता है, कोई काम नहीं। बगल में स्वास्थ्य विभाग, उसमें भी कोई आप नहीं पाएंगे, ताला बंद है। बगल में तहसील है, उसमें आप देख रहे हैं ताला ही बंद है। बगल में कृषि विभाग, उसमें ताला बंद है। मतलब कोई कर्मचारी कभी उपलब्ध नहीं है जब से विकास तिवारी है। खाली भ्रष्टाचार भी चल रही है। तो यहाँ जैसे आप अपना काम लेकर लोग आते होंगे, लौट जाते हैं, सब आते हैं लौट जाते हैं। काम कराना है तो आप पैसा दीजिए, जब कभी कर्मचारी आएंगे तो पैसा मांगते हैं। विकास जी पैसा मांगते हैं। कभी बैठकें भी होती होगी सरपंचों की, कभी करा लेते होंगे, केवल रिकॉर्डों में सब होता है, बाकी कभी कुछ नहीं होता है। आप आइए, बराबर देखिए, सब रिकॉर्ड में होगा। लेकिन अब तो आपके सामने ही है, ताला बंद देख रहे हैं, कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। अभी ये भूमि पूजन हुआ था यार नव निर्माण को लेकर जी, इसका भी शुक्ला जी के माध्यम से यहाँ जनपद का, यहाँ जनपद पंचायत बननी है, ये बनना है। यहाँ कलोरा का चद्दर छा दिए हैं। अब सामने आप देख लीजिए, क्यों छाया गया चद्दर भाई? ये भवन तो गिराया जाएगा, भवन गिराया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार है यहाँ, सीमा पार कर दिया है। जब से विकास तिवारी अध्यक्ष हुए हैं तो भ्रष्टाचार पूरा ये लीन है। इसकी शिकायत क्या आप लोगों ने? बहुत शिकायत हम लोग की है, कलेक्टर साहब की, एसडीएम साहब के पास है,
जिला सीओ पास किए हैं। अब हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में लगाएंगे, इसका पिटीशन दायर करेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।